इस बीच एक और बड़ी खबर तेहरान से खुर्रमशहर 4 मिसाइल का प्रदर्शन देखने को मिला है। मिसाइल के प्रदर्शन में हजारों लोग सड़कों पर नजर आए हैं। मिसाइल के 7 लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। खुर्रमशहर 4 को देखने लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर नजर आई है। इसराइल के खिलाफ खुर्रमशहर 4 का इस्तेमाल किया गया था ये मिसाइल, और ये भारी भीड़ उसको देखने के लिए उमड़ी है। जाहिर सी बात है, युद्ध के दौरान लोगों के बीच जाकर इस तरह से मिसाइल का प्रदर्शन करना, एक मैसेज क्लियर कर देना कि युद्ध की बात जो निकलकर सामने आ रही है वो पूरी तरह से बंद नहीं है। युद्ध जवाब जो है वो देने को तैयार है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये खुर्रमशहर 4 मिसाइल जो है उसकी तस्वीर है, और आसपास जहां तक आपकी नजर जाएगी उसमें आप देख पाएंगे कि जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। ईरानी जो लोग हैं, ईरानी नागरिक हैं, वो अपना झंडा लेकर सड़कों पर उतरकर अपने देश के लिए खड़े नजर आ रहे हैं। ये वो मिसाइल है, इसका इस्तेमाल जो है ईरान लगातार करता रहा है, और इस मिसाइल को माना जाता है कि इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। सटीक इसकी मारक क्षमता, इसको लेकर जो तस्वीरें पहले भी सामने आई हैं वो किसी से नहीं छुपी हैं। और अब जो कहानी है वो ये है दर्शकों की, आपका सीज़फायर, साथ ही साथ शांति वार्ता, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही, लेकिन इस पर अभी भी सवालिया निशान उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि वो सीज़फायर कर चुका है, उसकी जो तारीख है वो आगे बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ अब जो है युद्ध की तैयारी भी हो रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजताब सिंह जो है विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले अजताब सर आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि अब जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखा रही है कि सीज़फायर के आड़ में, जो मैं पहले भी कह रहा था कि 2 हफ्ते का जो वक्त लिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध की तैयारी के लिए लिया गया है, जिस पर अमेरिका ने भी इसकी बात कही है कि उसने इन दिनों को इस्तेमाल किया है अपने आप को मजबूत करने में। देखिए, अमेरिका ने ये ठीक है इस्तेमाल किया है रीइंफोर्समेंट के लिए और फिर से रीग्रुपिंग के लिए, बट एट द सेम टाइम ये भी सच्चाई है कि ईरान भी अपनी जगह अड़ा हुआ है। तो एक प्रैक्टिकल ये वेलकम स्टेप है कि सीज फायर एक्सटेंड हुआ है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। अभी भी हॉर्मुज बंद है। ईरान के जहाज एक तरफ नहीं निकल पा रहे हैं, दूसरी तरफ जो और देश के हैं उनके जहाज भी नहीं निकल रहे हैं। तो एक तरफ अमेरिका ने बंदी कर रखी है, एक तरफ ईरान ने कर रखी है। तो ये कोई सॉल्यूशन की ओर लेता नहीं दिख रहा है, ले जाता। और दूसरी तरफ आप देखिए जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड में, ऑयल एंड गैस की सप्लाई अभी भी लिटरली ठप है उस एरिया से। तो इससे जो महंगाई बढ़ी है, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो या पूरे विश्व में जो इस संकट व्याप्त है, उसका क्या होगा, वो अभी तक उसका आंसर न ट्रंप दे रहे हैं न दुनिया को दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अटैक होगा नहीं होगा, ट्रंप के पास अब बहुत कम ऑप्शंस बचे हैं। वो अपने वॉर मॉन्गरिंग को और ले जा एक नए लेवल पे ले जाएंगे। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। हाँ, आशीष साहब हमारे साथ जुड़े, ग्रुप कैप्टन, बहुत स्वागत है सर आपका। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसा कि आपने कल बताया ही था, उसकी तस्वीर क्लियर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है। सिर्फ जो ईरानी शिप्स हैं उनको रोका जा रहा है, जो टोल देकर आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, नाकेबंदी की जा रही है, और इस वजह से शांति वार्ता पर भी ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आई। जो आपके फेवरेट हैं, आप समझ गए होंगे सर, वेंस साहब, उनको लेकर कहानी सामने आई कि वो अभी तस्वीर क्लियर ही नहीं हो रही कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये उहापोह मचा हुआ है। साथ ही साथ अब ये जो शांति वार्ता है, मैं इस पर सवालिया निशान उठा रहा हूं कि ये पॉसिबल है, लेकिन सफल होती हुई नजर नहीं आएगी। आशीष, अगर वार्ता होगी तो वेंस जाएंगे, क्योंकि ईरान ने ब्लैक एंड व्हाइट में बोला है कि उनसे नीचे, मतलब बाकी के दोनों मेन वार्ताकार ईरान को एक्सेप्टेड नहीं है। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में बोला, कुशनर एंड विटकॉफ को वो नहीं मानते कि वो नेगोशिएटर्स हैं। अगर आप वैसे भी दोनों वार्ता की टीमों का एनालिसिस करेंगे, डीप एनालिसिस हमने पक्का किया होगा आपने, तो ईरान की तरफ से ज्यादा सिंसियर टीम है, ज्यादा डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, सीजन ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बात करना जानते हैं, जबकि दूसरी तरफ से वो फोटो वाले लोग हैं।
तो दैट इज वन पार्ट। अभी थोड़ा डिफिकल्ट ये हो रहा है सिचुएशन, मिनट टू मिनट चीजें चेंज हो रही हैं, और आपके दर्शकों के लिए करंट जानकारी के लिए, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड बिकॉज नेचुरल है। ईरान इज नाउ हेडेड टुवर्ड्स अनदर कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अंदरूनी नहीं, उनके यहाँ बहुत खुल के सामने आ रहा है मामला कि आईआरजीसी के अंदर भी, आईआरजीसी की मिलिट्री विंग के अंदर भी, और आईआरजीसी वर्सेस सिविल गवर्नमेंट भी अच्छे खासे डिफरेंसेस हो रहे हैं। और इसी वजह से वो जो कल आपकी चर्चा हुई थी मेरे साथ, जिसका अभी आपने जिक्र किया जी, उसमें ईरान के ऑफिशियल स्टैंड कि हम हॉर्मुज को खोल रहे हैं, उसके कुछ ही घंटों के बाद आईआरजीसी ने 2 शिप्स पे फायरिंग की थी। और कल की एक ऑडियो, हम तो सिर्फ ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन पे एनालिसिस कर रहे हैं, कल की एक ऑडियो में एक आईआरजीसी का एलिमेंट, ठीक है सर, इंटरप्ट कर रहा हूं, एक जरूरी जानकारी दे दूं दर्शकों को, फिर आप अपनी बात कंप्लीट करेगा, फिर दिनेश सर का मैं रुख करूंगा। बड़ी खबर आ रही है, ईरानी जहाज पर कब्जे को लेकर यह बड़ी खबर है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा है और टोस्का को कब्जे में लेने का विरोध करते हुए नजर आए हैं। जहाज और चालक दल की रिहाई हो, यह ईरान की तरफ से मांग की जा रही। उस पत्र में जो है इसको लेकर कार्रवाई की बात जो है कही जा रही है, खासकर टोस्का को लेकर, जिस पर इस वक्त अमेरिका ने कब्जा किया है हमला करके, और उस टोस्का को अपने कब्जे में लिया, जिसका विरोध ईरान ने किया है और इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताते हुए भी नजर आए थे। आशीष सर बहुत जल्दी से कंप्लीट करिएगा, उसके बाद से दिनेश सर का इस पर रिएक्शन लूंगा मैं। जी, तो ईरान को ये तुरंत डिसाइड करना होगा कि आज या कल जब भी वो वार्ता के लिए जा रहे हैं, तो कौन फाइनल डिसीजन ले रहा है। प्रेसिडेंट डेफिनेटली नहीं, और अब उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को इडियट बोला है कि हम आईआरजीसी से आदेश लेते हैं, नॉट बाय सम इडियट। ये कल की ऑडियो का है। तो उसका के बारे में अमेरिका ने काफी कुछ उस पे प्लान कर दिया होगा अभी तक कि उसके बारे में यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेंट होगी तो वो बता देंगे कि ये रेस्ट्रिक्टेड एलिमेंट्स लेके जा रहा था। जी, आगे की बात फिर कर। ठीक है दिनेश सर, टोस्का को लेकर पूरी कहानी जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। आशीष सर ने भी इशारा कर ही दिया है, मैं आता उस पर कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने तैयारी की होगी, क्योंकि आरोप तो लगेंगे ही और सवाल उठेंगे, तो डिफेंस करने के लिए अमेरिका इस वक्त तैयार है। टोस्का बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन उससे बड़ी परेशानी है जो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और इसी तरह अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी रही, तमाम परेशानियां रहीं, तो ये परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी तेल के लिहाज से। देखिए, सबसे पहले जो देश की विदेश के लोगों के ऊपर ये आर्थिक असर पड़ रहा है उसके बारे में तो देखिए कि युद्ध के शुरू के अंदर जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह देख रहा था, एक मूक दर्शक की तरह देख रहा था। लेकिन कुछ युद्ध के कुछ समय के बाद जो है जब सबके ऊपर आर्थिक प्रभाव पड़ने लगा तो लोग ज्यादा एक्टिव हो गए, और इसका जीता जागता उदाहरण है जो कि फ्रांस और इंग्लैंड ने जो है पहले पेरिस में एक 40 देशों का समिट किया, और अब मेरा ख्याल है कल जो है वो इंग्लैंड के अंदर जो है ये 30-40 देशों के जो संबंधित लोग हैं वो आ रहे हैं। तो इनका ये मेन एम है कि हम जो है एक प्रकार की अपनी फोर्स तैयार करेंगे जो कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है इंश्योर करेंगे कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चले। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दुनिया के ऊपर आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है और वो चुपचाप देख रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं हर लेवल के ऊपर। अब बात आ जाती है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की। देखिए साहब, ऐसा है कि ये बड़ा करेगा, आता हूं मैं बीच में, बहुत माफी के साथ रोक रहा हूं। बड़ी खबर जरा बता दो, इसी से जुड़ी है। ईरान से जुड़े तेल टैंकर पर यूएस का कब्जा, और हिंद महासागर में तेल टैंकर पर कब्जा देखने को मिला। टैंकर में 20 लाख बैरल कच्चा तेल जो है वो बताया जा रहा है। दिनेश सर आप जल्दी से कंप्लीट करेगा। देखिए साहब, ये बड़ी हास्यास्पद सी सिचुएशन लग रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके फील्ड मार्शल के अनुरोध के ऊपर ये मैं सीज फायर को बढ़ा रहा हूं, और मैं तब तक ये सीज फायर रखूंगा जब तक कि मुझे किसी प्रकार का कोई प्रपोजल ईरान की तरफ से बातचीत के लिए नहीं मिल जाता। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि हम जो है नाकेबंदी जो है चालू रखेंगे। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप सीज फायर बढ़ा रहे हैं, ईरान की वही शर्तें हैं कि जब तक आप नाकेबंदी नहीं हटाएंगे हम बातचीत नहीं करेंगे। तो ये बड़ी कंफ्यूजन टाइप की स्टेटमेंट लगती है। बहुत जल्दी आता हूं आपके पास, जरा इससे रिलेटेड एक विजुअल भी सामने आया, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, और वो तस्वीरें भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। टैंकर में 30 लाख बैरल कच्चा तेल जो है वो लदा हुआ है, और ये तस्वीर निकलकर सामने है जिस पर कब्जा किया गया। देखिए, ये वो शिप है, ईरानी शिप है जिस पर अब कब्जा कर लिया गया है।
यूएस जो कमान के जो अधिकारी हैं, जो आर्मी हैं, वो इस वक्त जो जवान हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया गया, एक एक करके सब उतरते हुए नजर आए और इसे अब पूरी तरह से कब्जे में ले लिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस टैंकर में करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लदा हुआ है। दिनेश सर कंप्लीट करिए। और जिस प्रकार से ये जो आपने अभी वीडियो बताया, जिस प्रकार से ये ईरान से संबंधित जहाजों को रोका जा रहा है, तो बेसिकली उनकी वो आर्थिक स्थिति के ऊपर, ईरान की आर्थिक स्थिति के ऊपर वो प्रभाव डालना चाहते हैं, ताकि जो है उनके लिए और ज्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो जाए। उससे आगे की मैं बात करना चाहता था इस सीज फायर को एक्सटेंड करने के बारे में। देखिए साहब, ऐसा है कि जहां तक मेरा मानना है कि ईरान पूरी तरह से समझ चुका है कि किस प्रकार की धमकियां अमेरिका की तरफ से आती हैं, और उन धमकियों के पीछे जो है किसी प्रकार का एक्शन लेने में जो हिचकिचाहट होती है, तो ईरान समझ चुका है। और दूसरा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आ जाता है, वो आ जाता है पाकिस्तान का। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान हमारा दुश्मन कंट्री है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, मुझे पाकिस्तान के रोल के ऊपर डे वन से ही जो है डाउट हो रहा है। जिस प्रकार से आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं कि उसने हर बार दगा दिया है, चाहे आप अफगानिस्तान में देख लीजिए या बाकी और जगह के ऊपर देख लीजिए। ये मुनीर का, जैसा कि मीडिया के अंदर निकल के रिपोर्टें आ रही हैं कि मुनीर जो है पहले DGISI था और इसका बहुत ज्यादा कनेक्शन है IRCG से और उनकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान जो है इसमें एक प्रकार का डर्टी रोल प्ले कर रहा है। हो सकता है कि उसने ईरानियन को कुछ कन्विंस किया हो, जहां उसको इस प्रकार की इनपुट दी हो कि आप डटे रहे इस्लाम के नाम के ऊपर, अमेरिका किसी ना किसी तरह से जो है आपकी शर्तों के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है तुर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के साथ एक प्रकार का इकोनॉमिक कोऑपरेशन खोलने की कोशिश कर रहा है। और बेसिकली अभी तो ये दिखाने के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन का रूप लेता है, लेकिन वो अंदर खाते जो है अपने आप को एक प्रकार की वहां पे जो है इस्लामिक ब्रदरहुड, जाए आप कह सकते हैं लूजली, की एक प्रकार की मिडिल ईस्ट के अंदर एक मुस्लिम नाटो कंट्री का संगठन जैसा ठीक है सर, करने की वो तैयारी में है। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अलर्ट मोड पर अमेरिकी सेना इस वक्त नजर आ रही है। अमेरिकी B-52 बॉम्बर ने उड़ान भरी है। अमेरिकी सेना ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर, अलर्ट मोड पर अमेरिकी सेना नजर आ रही है। अमेरिकी B-52 बॉम्बर ने उड़ान भरी है। तस्वीरें भी हम जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। यह अमेरिकी B-52 बॉम्बर जो है वो नजर आ रहा है, इसने उड़ान भरी और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद एक तरफ शांति वार्ता की बात हो रही है, पहल जो है उसकी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ तैयारी है जो है वो युद्ध की तरह से देखा भी जा रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें और ईरान की अगर बात की जाए तो वहां पर भी मिसाइलों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था। इसलिए कहा जा रहा है कि जो अमेरिकी सेना है उसे अलर्ट मोड पर रखा गया है। और साथ ही साथ इस पर न्यूज रूम से हमारे साथ मोनिका भी मेरी सहयोगी जुड़ी है। आशीष सर, आपका रुख करूंगा। एक तरफ शांति वार्ता की बातचीत हो रही है कि इससे रास्ता निकाला जाए, दूसरी तरफ B-52 बॉम्बर उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? आशीष, जो सेकेंड राउंड की वार्ता है वो डिसाइसिव होगी, क्योंकि अगर वो फेल करती है तो पिछले 2 हफ्तों में अगर आप फ्लाइट ट्रैकिंग रेडार्स और बाकी ओपन इंफॉर्मेशन, बहुत से ज्यादा रीइंफोर्समेंट कर रखी है अमेरिका ने। सारे वेस्ट एशियन अपने एलाइज के पास जितना भी उनका एयर डिफेंस कम हो गया था, उनकी मिसाइल्स, उनके रॉकेट्स, उनको रिप्लेनिश किया है। और अपने भी जितने इन्होंने यूज कर लिए थे सी बॉर्न फोर्सेस के, उनको बहुत मेजर तरीके से रिप्लेनिश किया है, रेडी फॉर नेक्स्ट लॉन्ग टाइम टू गो। तो इसका ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये वाकई सेकेंड राउंड में हेवी बम्बार्डमेंट करके ईरान को अच्छा खासा तहस नहस करने की तैयारी में, अगर वो नहीं मानते। इतनी सोच पेंटागन की भी होगी, क्योंकि पेंटागन ईरान को अच्छे से जानता है। ट्रंप को कुछ डाउट हो सकते हैं। जिस तरह के रिप्लेनिशमेंट पेंटागन ने पिछले 2 हफ्तों में किया है, एबनॉर्मल है। एक पूरी बैराज ऑफ एयरक्राफ्ट, हेवी लगेज लिफ्ट एयरक्राफ्ट वहां पे लगातार लैंड किए हैं, जो कि दिख रहा था, सैटेलाइट्स ब्लैकआउट नहीं किए गए थे। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि ईरान डिस्ट्रक्शन पाथ पे होगा, तो अमेरिका भी उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी तैयारी करके रखा है। देखिए, पूरा मामला तब से चेंज हुआ जब से वहीदी ने IRGC की कमान संभाली है। वो बहुत ही रेडिकलाइज्ड रोग एलिमेंट है, और उसको IRGC ने या तो कमान दे दी है या उसने रेसल आउट कर ली है। और अब वो डायरेक्टली वहां के प्रेसिडेंट को और फॉरेन मिनिस्टर को ही इज कॉलिंग नेम्स, उनकी बातें नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो लड़ने के लिए ही पैदा हुआ है।
और ये अमेरिका के लिए बहुत ही एक कैच हो जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के जनरल का भी फ्रेंड रहा है पहले इनके ISI डेज में, वो IRGC में भी पहले काम कर चुका है, तो इसको लेके अब ये ठीक है सर, मोनिका भी हमारे साथ जुड़ी है, कुछ बड़ी खबर है उनके पास है, वापस लौटूंगा मोनिका। बिल्कुल, देखिए आशीष, होर्मुज की अगर हम स्थिति देखें तो अभी भी अमेरिकी नाकाबंदी जारी है, यानी कि ईरान जिस बात को लेकर शुरू से जिक्र कर रहा है कि पहले अमेरिकी नाकाबंदी हटनी चाहिए, वो अभी भी बनी हुई है और अमेरिकी सेना ने अब तक 28 जहाजों को लौटा दिया है। ऐसे में आपने भले एक्सटेंड कर दिया उस सीज़फायर को, लेकिन ईरान जिस बात का जिक्र कर रहा है कि बात तो तभी करेंगे जब अमेरिकी नाकाबंदी हटेगी, और वो नाकाबंदी अभी भी जारी है होर्मुज में। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें तमाम दर्शक जो हमें सुन रहे हैं। अब तक 28 जहाजों को लौटा दिया गया अमेरिकी सेना ने, यानी कि होर्मुज की स्थिति जस की तस बनी हुई। ऐसे में क्या ईरान अपनी शर्त से पीछे हट जाएगा और बातचीत की टेबल पर आ जाएगा, या फिर इसको इस तरीके से देखिए कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी पहले हटाएगा, तब जाकर ये बातचीत जो है फेज 2 की हो पाएगी। एक्सटेंशन तो हो गया है सीज़फायर का, लेकिन ये जो नाकाबंदी वाली कंडीशन है, ये कंडीशन इसका क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके के तेवर ईरान अभी दिखा रहा है, ऐसा लग तो नहीं रहा कि ईरान बैकफुट पर जाने वाला है। हालांकि मुमकिन है कि वो भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा हो कि अमेरिका जो इंप्रेशन हम पर बना रहा है, जो दबाव हम पर बना रहा है, जो साइकोलॉजिकली प्रेशर वो दुनिया के सामने दिखा रहा है कि अमेरिका तो विन विन सिचुएशन में अमेरिका जीत चुका है, वो कन्वे नहीं होना चाहिए। सो ऐसे में यहां पर अगर हम देखें कुल मिलाकर तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। आशीष सर, ओके, तो अमेरिका से मुनीर ने 3 दिन पहले रिक्वेस्ट किया था, जैसे कि रिपोर्ट आई थी कि आप नाकेबंदी को हटा लें, क्योंकि उनकी ईरान से और चाइना से डायरेक्ट बात हो रही थी मुनीर की। उसके बाद अमेरिका ने ब्लैक एंड व्हाइट में बोला, क्योंकि उनको नाकेबंदी से बहुत सक्सेस दिख रही है कि उन्होंने एक्चुअली जो करना चाहा था मिलिटरीली वो तो कर लिया, इकोनॉमिकली इतना सक्सेस कभी नहीं मिला अमेरिका को या वेस्टर्न पावर्स को ईरान को डिग्रेड करने के लिए एज ए इकोनॉमिक पावर, एज ए ऑयल इकोनॉमी, तो उसको उसने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया अमेरिका ने। उसके बाद मुनीर के ही कहने पे, जहां तक कि ओपन सोर्स अगेन, ये इन्होंने जो एक्सटेंशन दी है एक तरफा, ये अमेरिका की एक कूटनीतिक हार मानी जाएगी। ईरान ने सीज फायर एक्सटेंड नहीं किया, ठीक है, जबकि ट्रम्प साहब एक और बड़ी खबर मोनिका के पास आई है। मोनिका जल्दी से। बिल्कुल, ईरानी जहाज पर ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आशीष जरा बताते चले, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं नाकाबंदी जारी है। ईरानी जहाज पर कब्जे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है जहाज में कुछ चीजें अच्छी नहीं थी, वो शायद चीन की ओर से कोई तोहफा था। तो ये यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों में कह दिया है कि कुछ चीजें उनके मुताबिक नहीं थी, वो चीजें जो है ये तोहफा थी शायद चाइना की तरफ से, और इसीलिए जहाज को लौटा दिया गया है। इस जहाज को कहे कि कब्जे में कर लिया गया है, ये कहा गया ईरानी जहाज पर कब्जे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। जैसे कि एक बार साहिब साहब ने जिक्र भी किया था कि पिक एंड चूज कहीं ना कहीं अमेरिका द्वारा भी किया जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।